आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दीर्घ पाठ योजना के बारे में। जैसे कि जब आप लोग दीर्घ पाठ योजना बताते हैं तो उस बीच कई समस्याओं का सामना करते हैं। तो दीर्घ पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको संस्था का नाम लिखना है जहां आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उस संस्था का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, क्लास डालेंगे, विषय डालेंगे, उप विषय डालेंगे, चक्र डालेंगे, अवधि डालेंगे। जो विषय है आपका वो सामाजिक विषय है। उप विषय सामाजिक विषय के अंतर्गत कई उप विषय आते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ऐसे कई उप विषय आते हैं। फिर ये करने के बाद आपको प्रकरण डालना है। प्रकरण में जैसे कि आप जिसके ऊपर बना रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर आपका पाठ योजना बन रहा हो, जो टॉपिक है वो प्रकरण डालेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में 7-8 कई बिंदु हैं, लेकिन मैंने 6 ही लिखे हैं। आप इतना भी लिखेंगे तभी आपका पाठ योजना पूरा रहेगा। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है कि विद्यार्थी इतिहास के स्रोतों के बारे में प्रत्यक्ष समर्थ करेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी होगा वो इतिहास के स्रोत क्या क्या, यानी कि आपने वहाँ लिखा इतिहास जानने के साधन, यानी कि स्रोत, ठीक, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर बोध, विद्यार्थी इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकर व्याख्या करेंगे, यानी कि जब जानेंगे तभी हम किसी चीज़ के बारे में व्याख्या कर पाएंगे। फिर अनुप्रयोग, फिर उसके जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चार्ट, रोलर बोर्ड और कच्चा उपयोगी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि यानी कि हम जब टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से विधियों के द्वारा शिक्षण करेंगे, वो होती है शिक्षण विधि। ठीक है, इसमें भी मैंने कई शिक्षण विधि लिखी है, जैसे प्रश्नोत्तरी प्रविधि, प्रदर्शन प्रविधि, आगमन निगमन विधि, व्याख्यान विधि आदि। फिर शिक्षण विधि के बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान जैसे इसमें जो आपने प्रकरण लिया उसके बारे में जो कुछ छात्र जान रहे हैं वो पूर्व ज्ञान हो जाता है। जैसे छात्र इतिहास के स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना आता है। फिर प्रस्तावना उद्देश्य, उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। फिर उद्देश्य कथन के बाद अब हम पहुँचते हैं मेन टॉपिक पे, प्रस्तुतिकरण। तो जो आपका दीर्घ पाठ योजना होता है उसमें 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं। ठीक, पहले प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न आएगा, ठीक है, बोध प्रश्न, फिर दूसरी प्रस्तुतिकरण आएगी, दूसरे प्रस्तुतिकरण के बाद फिर बोध प्रश्न आएगा, फिर बोध प्रश्न आने के बाद तीसरा प्रस्तुतिकरण करेंगे, तीसरे प्रस्तुतिकरण के बाद फिर बोध प्रश्न करेंगे, फिर आपका आएगा चौथा प्रस्तुतिकरण। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न नहीं लिखना है। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षक कार्य, निरीक्षक कार्य के बाद पुनरावृत्ति कार्य, पुनरावृत्ति कार्य के बाद गृह कार्य, फिर आपका ये दीर्घ पाठ योजना समाप्त हो जाता है। मैंने कहीं भी कुछ अधूरा नहीं छोड़ा है। ठीक, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि हम और भी वीडियो बनाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके लिए भी कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।